हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो सीयूईटी की एडमिशन प्रोसेस तो इस साल की हो रही है बिल्कुल कंप्लीट और अब बारी है अगले साल की। तो उससे पहले हमें पता होनी चाहिए हमारी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसकी पूरी जानकारी, ताकि तब तक आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाए। इसीलिए हमारे इस चैनल सेगमेंट में हम बात करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन की, ताकि आप तक पहुंच पाए बेहतरीन जानकारी आपके फ्यूचर से संबंधित हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखना है पूरा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों में शेयर करना है ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचे, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूटी की सारी जानकारी आपको यही इसी प्लेटफॉर्म पर मिल पाए। और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, दो प्रोमिनेंट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इनके नाम बहुत ही, अगर बात करें लेडीज कॉलेज में या गर्ल्स कॉलेज में, तो भारत के सबसे टॉप कॉलेजेस में इनके नाम आते हैं। दोनों कॉलेजेस हैं मिरांडा कॉलेज वर्सेस मिरांडा हाउस, जिनको बोला जाता है जनरली पहले नंबर पर आते हैं गर्ल्स कॉलेज के मामले में भारत में। और भैया लेडी श्री राम कॉलेज, जो इनके कट्टर विरोधी हैं, मतलब राइवलरी इन दोनों की बहुत तेजी से चलती है। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोनों के कंपैरिजन को। भाई साहब स्टार्टिंग तो वहीं से होगी, स्टैब्लिशमेंट से। तो भाई साहब 1948 1948 आजादी के एक साल बाद इस कॉलेज की स्थापना करी गई थी मिरांडा हाउस के नाम से, और बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है। वहीं लेडी श्रीराम की बात करें तो कुछ समय बाद 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और भाई साहब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, नेक के द्वारा एक्रेडिशन दिया हुआ है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज है। तो भाई साहब कहीं से कम नहीं है मिरांडा हाउस। एफिलिएशन की अगर बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एक्रेडिट इसको नेक के द्वारा A+ से किया गया। हालांकि आपको बता दूं मैं, तो नेक के द्वारा A+ ये भी है। मिरांडा हाउस रिकॉग्निशन इनको दिए हुई है किसने, यूजीसी ना। दोनों के साथ सेम ही चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करें तो लाइब्रेरी, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, गेस्ट हाउस है, हॉस्टल्स है, ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी तमाम जो जरूरी होती है वो बिल्कुल अवेलेबल है कहां पे, मिरांडा हाउस में। वहीं यहां बात करें तो भाई साहब लेडी श्री राम में भी ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सारी तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है कहां पे, लेडी श्री राम कॉलेज। वही बात मिरांडा हाउस में बात करें रैंकिंग की, तो नेक के द्वारा A+ रेटिंग इनको दी गई है विद 3.61 सी। ये और भाई साहब यहां पे, और बाकी बात करें आउटलुक की रैंकिंग 2021 की जो है वो पहले नंबर पर इसको साइंस स्ट्रीम में रखा हुआ मिरांडा कॉलेज को। वहीं आर्ट्स टीम में सेकंड रैंक इसको दी हुई है आउटलुक के द्वारा, और आर्ट्स टीम थर्ड इंडिया टुडे के द्वारा इनको दी गई है। तो भैया रैंकिंग में तो ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ही स्टे कर रहे हैं। वहीं अगर कंपटीटर की बात करें लेडी श्री राम की, तो फर्स्ट इनको आर्ट्स और एजुकेशन में दिया है इंडिया टुडे ने, सेकंड कॉमर्स एजुकेशन में दिया हुआ है, थर्ड रैंक जो है मास कम्युनिकेशन में इंडिया टुडे ने इनको दी हुई है। इसके अलावा जो बीक हांसा सर्वे होता है उसमें LSR, मतलब लेडी श्री राम को बोला जाता है LSR कॉलेज, इसको यहां पर बेस्ट आर्ट्स कॉलेज ऑफ इंडिया के रूप में रैंकिंग दी गई है। और बात कर ले मिरांडा की, तो भैया साइंस स्ट्रीम में सेकंड दी गई है इंडिया टुडे के द्वारा, और बीक रैंकिंग 2021 के हिसाब से थर्ड दिया हुआ है साइंस स्ट्रीम में। आर्ट्स टीम के लिए इनको 5वें नंबर की तो बीक रैंकिंग दी हुई है, और नेक के द्वारा तो A1 मतलब A पॉजिटिव A+ इनको रैंकिंग दी गई है रैंक के द्वारा। ये हमने डिस्कस कर ली। तो रैंकिंग में तो भाई साहब आप बात कर ले मिरांडा और लेडीज में बहुत ज्यादा इनका क्या है भाई साहब, राइवलरी है इसी को लेके, और कुछ समस्या नहीं है। दोनों बेस्ट कॉलेज है ना, गर्ल्स के कॉलेज ही है, ये भी बहुत सारी चीजें है। कोर्सेज की बात कर ले भाई साहब, तो मिरांडा में साइंस और आर्ट्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं यूजी एंड पीजी कॉलेजेस में। पीजी कोर्सेज की बात करें, वहीं लेडी श्री राम की BA ऑनर्स साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, संस्कृत सब में करवाई जाती है। MA प्रोग्राम की बात करें तो भैया साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, फिलोसफी, हिस्ट्री, संस्कृत, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में क्या है भाई साहब, आपके ये प्रोग्राम यूजी एंड पीजी प्रोग्राम किए जाते हैं। हालांकि ये भी यूजी एंड पीजी प्रोग्राम सारे इनके आर्ट्स और साइंस की हर स्ट्रीम में आपको मिल जाता है, तो कोई समस्या है नहीं। यहाँ डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंडक्टेड करवाते हैं सारे के सारे प्रोग्राम। सो डिपार्टमेंट्स ही हैं जो जिम्मेदार यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए होते हैं, कोर्सेज के लिए होते हैं। मिरांडा में मैथमेटिक्स हो गया, बॉटनी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, ये डिपार्टमेंट्स है और भी हैं। इसके अलावा लेडी श्री राम में BA प्रोग्राम के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, कॉमर्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन, इंग्लिश,
जर्नलिज्म, ये सभी तमाम क्या है इनके डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें दोनों कॉलेज जो कि टॉप है, तो भाई साहब इसके लिए बीए ऑनर्स मिरांडा की बात करें एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स से, और सीयूईटी का वैलिड आपके पास स्कोर कार्ड हो, और मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। एमए एलिजिबिलिटी की बात करें तो भैया बीए बीकॉम मतलब बीए ऑनर्स जो है बैचलर प्रोग्राम आपने करा हुआ हो 55% मार्क्स से, और उसके बाद आपने क्या है सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया हुआ, मेरिट बेस पे आपका एग्जाम हो, मतलब यहाँ पर एडमिशन होगा। बीए और बीए ऑनर्स वाले लेडी श्री राम वाले जो लोग हैं उनको 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ मेरिट पे बेस्ड ये क्या होता है इनका सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। एमएससी एलिजिबिलिटी मिरांडा की बात करें तो यहाँ पर भैया बीएससी या बीएससी ऑनर्स होना चाहिए 55% मार्क्स से, और सीयूईटी पीजी की जगह आप सीयूईटी पीजी है उसके बेसिस पर आपको क्या है मेरिट बेस पर एडमिशन मिल जाता है। बीकॉम ऑनर्स यहाँ लेडी श्री राम की बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए, साथ ही साथ मेरिट बेस्ड होता है, और यहाँ पर इंटरव्यू की व्यवस्था की जाती है जो कि सीयूईटी से। मिरांडा के अलावा यहाँ बीएससी ऑनर्स वाले बच्चे जो हैं 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और वही मेरिट बेस्ड आपके यहाँ पर एडमिशन हो जाते हैं लेडी श्री राम कॉलेज में। मिरांडा हाउस और इनके लेडी श्री राम के एलएसआर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यार ये बिल्डिंग आप देखोगे ना मिरांडा हाउस की, बिल्कुल पुराने जमाने वाली अंग्रेजों के जमाने वाली, शानदार लगती है। इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सेमिनार हॉल हो गया, कैफेटेरिया हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, ये सारी की सारी तमाम फैसिलिटी कहाँ है मिरांडा हाउस में हो जाती है। वही एलएसआर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, बुक स्टोर, लाइब्रेरी, बैंक की फैसिलिटी, कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स लैब है, यहाँ पे मेडिकल रूम्स है, कैफे कैंटीन की तो तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो एलएसआर में भी तमाम सुविधाएं हैं जो मिरांडा हाउस की है। स्कॉलरशिप्स दोनों में बहुत अच्छी अच्छी प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे मिरांडा की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वुमेन एसोसिएशन स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा श्री उग्रसेन मेमोरियल इंडोर्समेंट स्कॉलरशिप भी है, श्री बालक राम स्कॉलरशिप है, ऑल इंडिया एंट्रेंस स्कॉलरशिप है जो स्टेट वाइज आपकी मिल जाती है। यहाँ लेडी श्री राम की बात करें तो भैया बार्ड वेलफेयर स्कॉलरशिप है, केपीएमजी स्कॉलरशिप है, जीएल बंसल स्कॉलरशिप है, एल्सा स्कॉलरशिप है, ओमकार नाथ पंडित स्कॉलरशिप हो गई, श्री मनोहर श्याम जोशी स्कॉलरशिप है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी दी जाती है, बच्चे अगर उनको क्या करें अलाउ करते हैं तो उसको अप्रोच करते हैं तो वो मिल जाता है। प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स दोनों के बहुत ही शानदार हैं। अगर बात करी जाए तो मिरांडा का हाईएस्ट पैकेज जो है 18.75 एलपीए का गया है, ये हाईएस्ट पैकेज है। वहीं अगर लेडी श्री राम की बात करें तो इनका पैकेज जो हाईएस्ट गया है वो बहुत है, लगभग दुगना, सीधा दुगना है, 18 दूनी 36 है ना, 37.8 एलपीए का इनका जो है वो भाई साहब हाईएस्ट पैकेज गया है। वही अगर एवरेज की बात करें तो 7 एलपीए का इन्होंने ऑन एन एवरेज एलपीए जो है कोर्सेज इनको बच्चों को प्लेसमेंट हुए हैं। यहाँ एवरेज 9.8 एलपीए का है बच्चों, ठीक है। सो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाई साहब जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, आम आदमी पार्टी, ईट माई न्यूज, सिने ब्लिज, इंडियन फोक्स, ये सारे इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं। यहाँ पर 115 जो है बच्चों का रिक्रूटमेंट हुआ है, प्लेसमेंट हुआ है लास्ट ईयर, और टॉप रिक्रूटर्स हैं इनके बार्कले टेक्नोलॉजी, इवैल्यूसर्व, डी सॉ, मैकेंजी एंड कंपनी, ये सारे के सारे इनके टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं। तो दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर और एवरेज स्कोर के मामले में ये लेडी श्रीराम बहुत अच्छा है, आपने जैसे देख पाया, ठीक है। चलिए अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें दोनों में, तो अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है, ठीक है। और यहाँ भी लेडी श्रीराम में सेमेस्टर वाइज होती है। रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फैकल्टीज बच्चों को क्या करती है, सपोर्ट कर देती है। यहाँ भी यही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो भाई साहब कोर जॉब में जाना पसंद करते हैं लेडी श्रीराम के, यहाँ हायर स्टडीज में जाना पसंद करते हैं बच्चे जनरली, ठीक है। प्लेसमेंट सपोर्ट्स की बात कर लें भाई साहब तो प्लेसमेंट के लिए टीएनपी सेल दोनों के लिए क्या है भैया मुहैया कराता है। प्लेसमेंट्स की हमने रिकॉर्ड्स की बात कर ही ली है। एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो बहुत ही तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क है दोनों ही कॉलेजेस का यार, बहुत ही तगड़ा कॉलेज बता रहा हूं मैं। दोनों में अच्छे अच्छे एलुमनाइज हैं, एक से बढ़ के। एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी है यहाँ पर, अगर आप क्या है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बच्चों को यहाँ पर वो सारी की सारी जानकारी और मदद प्रोवाइड कर देते हैं। मदद मतलब इन सेंस की सारी जानकारी की बात करें। कैंपस लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉलेज में, तो दोनों कॉलेजेस की कैंपस लाइफ की बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी दोनों कॉलेजेस में अवेलेबल है। कॉलेज की इवेंट्स की बात करें तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल नहीं है।
1 से 3 महीने का कैलेंडर जो है इवेंट्स में जाता है, इनका भी और इनका भी। ठीक है, दोनों ही पढ़ाई में भैया बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है दोनों का। मैथ्स फूड दोनों में अवेलेबल है, हर प्रकार का मैथ्स फूड मतलब फूड आपको जो है ऑल ओवर द इंडिया के हिसाब से सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो उनके हिसाब से सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती है। ड्रेस कोड जो है वो इनके पास भी कोई ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है, LSR में जरूरत है, आप जो चाहे वो पहन सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बुक्स पे ही आपको करने हो जाते हैं। अटेंडेंस पॉलिसी जो है वो दोनों की ऐसी है कि अगर आप अटेंडेंस कंप्लीट नहीं कर दें तो पेनाल्टी आपको इम्पोज हो सकती है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो रूल्स वायलेशन आपको अगर करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दोनों के साथ गई। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर। आउटसाइड मूवमेंट की बात करें तो गर्ल्स जा सकती हैं, लेकिन जो टाइमिंग्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सेम टू सेम आपकी LSR की भी है, रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग के साथ आप घूमने फिरने बाहर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशनल डाइवर्सिटी यहाँ भी मौजूद है मिरांडा में, क्योंकि वहां पर भारत के सारी स्टेट के अलावा विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। वहीं LSR के साथ भी सेम टू सेम यही आप देख पाएंगे कि इनका भी यही कल्चर रहा है। कॉलेज की बात करें, हर जगह से बच्चे आपको मिल जाएंगे। और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, यहाँ टीचर्स हो गए, स्टूडेंट के जो रैप्स हैं, ये सारे के सारे क्या है भाई, आपस में सहयोग करने के लिए रहते हैं। यहाँ भी सेम टू सेम फैसिलिटी आपको मिल जाती है LSR में। लैंग्वेज यूज की बात करें कैंपस में तो भाई साहब अंग्रेजी को प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि आप कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते। सेम टू सेम LSR के साथ भी है, ये थोड़ा सा कल्चर वही है। सपोर्ट स्टाफ की लैंग्वेज की बात करें तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बतौले कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पे। एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ना 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 ना, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार के भेदभाव की यहाँ पर कोई खबरें है नहीं, कोई नहीं मिलता। RRCSP जो है ये यहाँ इन 5 डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया है, ना यहाँ कहीं नहीं होता है। एकेडमिक लाइफ, हाँ भैया कैसी होती है पढ़ाई, तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन हेक्टिक शेड्यूल है रिलेटिवली, क्योंकि 15 लेक्चर से ज्यादा वीक में हो जाते हैं। ऐसा ही श्री राम कॉलेज के साथ भी है, 15 लेक्चर से ज्यादा पर वीक यहाँ पर हेक्टिक, रिलेटिवली हेक्टिक शेड्यूल के साथ यहाँ भी पढ़ाई होती है। फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स की बात करें तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, यहाँ भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको वन डे फुल फाइट नहीं करनी होती है, यहाँ पर आपको राउंड द ईयर्स आपको पढ़ाई करनी होती, तब जाके मार्क्स आप अच्छे ला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट वगैरह और सारी प्रोजेक्ट इत्यादि होते हैं, उनके मार्क्स आपको मिलते हैं, तो हर चीज के लिए ही मार्क्स यहाँ पर होता है, ग्रेडिंग वही है। सिक्योरिटी और सराउंडिंग्स की बात कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है किसी भी कॉलेज के लिए, और मोस्टली गर्ल्स कॉलेज के लिए तो है ही। तो भाई साहब गार्ड और CCTV कैमराज हर जगह नजर रखे हुए हैं, यू आर बीन वॉच्ड। ठीक है, तो गार्ड्स और CCTV कैमरा हर जगह तमाम जगहों पर आपको नजर आ जाएंगे। बड़े बड़े एंट्रेंसेस हो गए, सारी चीजें। आउटसाइड एंट्री आपको दोनों जगह है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कि कैंपस अगर आप जाना चाह रहे हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है बाहरी व्यक्ति को आउटसाइडर्स को परमिशन के साथ वो कैंपस में आए, घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है। चेकिंग होगी, उसके चेक करके आपको वहां पर पूरा अपना सारी जानकारी देके आप विजिटर्स के तौर पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉलेज पॉलिसी जो रैगिंग के लिए है तो वो तो आपको बताया हुआ है मैंने कि अब भारत में कोई भी कॉलेज जो है रैगिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा 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 जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत रस्टिकेट कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी आपको रैगिंग नहीं करनी है, ना ही इन सारी चीजों पे पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं, हमें रैगिंग करने इत्यादि में नहीं जाना है। सिक्योरिटी सराउंडिंग्स में आगे बात करें तो ये तो सेम टू सेम है, ठीक है, ये डबल लिख गया है, लेकिन हाँ ये वाली चीजों को हम अब बाहर आप जाना चाह रहे हैं हॉस्टल प्रोवाइसेस को छोड़ के तो बिल्कुल जा सकते हैं। अथॉरिटीज की परमिशन आपको लगती है, दोनों जगह ये सेम चीज है। इसके अलावा कॉलेज एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर जगह से हर चीज की अवेलेबल है, चाहे आप बात कर ले ऑटो की, चाहे आप मेट्रो की, चाहे आप किसी भी प्रकार की फैसिलिटी की बात करें, तो भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोनों कॉलेजेस में सेम ही है, पास में ही है, तो आपको मिल जाती है। और ये पूरी की पूरी बात हुई भाई दो कॉलेजेस की, कौन कौन से जो टॉप मोस्ट गर्ल्स कॉलेज हैं इंडिया के, मिरांडा वर्सेस LSR। और इनमें भाई साहब अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको सारी चीजें और पता चल जाएंगी। वैसे तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई चीज छोड़ी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले आपको क्या करना है, ये दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि हर जानकारी आपको
यही इसी चैनल पर मिल पाए। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.